इधर बड़ी विचित्र घटना हुई। एक दिन विदुर जी महाराज जो हैं वह धृतराष्ट्र और गांधारी के महल में गए और विदुर जी महाराज ने कहा कि हे राजन, जिनको अपना शत्रु मानते थे आज उन्हीं शत्रुओं के टुकड़ों पर पल रहे हो, कुत्ते की तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, जरा भी लज्जा नहीं आती। विदुर जी महाराज ने ऐसा धिक्कारा कि धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों रात्रि की वेला में ही महल छोड़ करके दोनों महाराज उत्तराखंड में चले गए। युधिष्ठिर जी महाराज का नित्य नियम था, प्रातः काल जब सो के उठते तो सबसे पहले जाकर के अपने चाचा चाची के चरणों में प्रणाम करते। जैसे ही युधिष्ठिर जी महाराज महल में पहुंचे, देखा वहां तो है ही नहीं। कहां गए खोजने का बड़ा प्रयत्न किया, पता चला कि वो तो रात्रि में ही चले गए कहीं। नित्य जो है प्रातःकालीन वेला में जब हम सो करके उठे तो घर में जो भी अपने से श्रेष्ठ हों उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। जो नित्य अपने से श्रेष्ठ के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो शास्त्र कहता है उनकी चार चीजें जो हैं वह सदैव बढ़ती रहती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम्। जो नित्य अपने से श्रेष्ठ ज्येष्ठ के चरणों में प्रणाम करते हैं, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, गुरु गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनकी चार चीजें सदैव बढ़ती रहती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। महाराज युधिष्ठिर जो हैं वह नित्य प्रणाम करते थे। इसलिए हम सबको भी प्रातः काल उठ करके और अपने से घर में जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो उनके चरणों में अवश्य प्रणाम करना चाहिए। हमारे भगवान जो हैं अयोध्यानाथ श्री रामभद्र भगवान जी जब प्रातः काल उठते हैं तो वह भी माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माथा। और आजकल के जैसे प्रणाम नहीं करते हैं। आजकल लोग प्रणाम करते हैं तो घुटना छूते हैं। राम जी कैसे प्रणाम करते हैं? कहते हैं मातु पिता गुरु नावहि माथा। माता पिता और गुरु के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम करते हैं। चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम करना चाहिए। चरणों में दोनों हाथों को रख करके प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चरण के जो अधिष्ठात्र देव हैं वह भगवान नारायण हैं। शरीर में जितने अंग हैं प्रत्येक अंगों के अलग अलग देवता हैं। चरण के जो देवता हैं वह भगवान नारायण हैं। और इसलिए जब चरणों में हम दोनों हाथ रख करके प्रणाम करेंगे भगवान के चरणों में, अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ के चरणों में, तो हमारे हाथ की जो रेखाएं हैं वह बदल जाएंगी। कोई प्रतिकूल रेखा भी होगी तो वह भी अनुकूल हो जाएगी। मस्तक रख करके प्रणाम करेंगे चरणों में तो लीलार की जो भाग्य की रेखा है वह परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए माता पिता और गुरु इनके चरणों में जब प्रणाम करें तो चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम करें।